अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा जो चैप्टर नंबर 2 है ये एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, इसमें हम नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करेंगे और एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि राउंड ऑफ, यानी आपने नंबर्स को राउंड ऑफ करना है टू इंडिकेटेड डेसिमल प्लेसेस, जो आपको डेसिमल प्लेसेस दिए उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है कि 3.386, इसको अब आपने करना है 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस। अब आपको याद होगा कि जब भी 1 डेसिमल प्लेस के लिए करते हैं तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद जो 100th प्लेस पर नंबर होता है उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये नंबर एग्जामिन करना कौन से वाला, 8। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, एग्जामिन जो करना है आपने 100 प्लेस वाला करना है, 100 प्लेस। और आपको याद होगा अगर जो 100 प्लेस, ये जो नंबर आपके पास है, ये आपको 100 प्लेस का नंबर आपके पास 8 है, अगर ये नंबर आपके पास ग्रेटर देन, यानी जो नंबर डिजिट है आपके पास, अगर डिजिट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसके जो पहले वाला एक नंबर है इसमें हम एक नंबर का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, यानी 3 को हम क्या कर देंगे, एक नंबर ऐड कर देंगे तो ये 3.4 हो जाएगा। तो देखिए आपका जो आंसर है ये आपके पास आ जाएगा 3.4। यानी आपने एग्जामिन किसको करना है, 100 प्लेस को करना है। ठीक है, और अगर ये 100 प्लेस वाला अगर आपके पास 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो, उससे जो प्रीवियस है, यानी जो आपके पास जो प्रीवियस आपके पास ये 3 है, जो आपके पास 10th प्लेस पर है, इसमें हम एक नंबर का इजाफा कर देंगे, यानी एक नंबर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और बाकी दो को जीरो बना देते हैं और उन जीरो को लिखते नहीं है तो आपके पास ये आ जाएगा 3.4। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास, दोबारा देखिए नेक्स्ट आपके पास वही क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास है 3.247 और इसको भी आपने 1 डेसिमल प्लेस पे करना है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे कि आपके पास जो 100 प्लेस है वो आपके पास 4 है। ठीक है, अब ये 100 प्लेस जो 4 है, 4 आपके पास क्या है, 4 जो आपके पास लेस देन 5 है। ठीक है, 4 लेस देन 5 है, और अगर ये लेस देन 5 हो तो जो आपके पास 10th प्लेस वाला नंबर होता है ये रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सेम रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये दो जीरो बना देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इनको लिखते नहीं है तो 3.2 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है 4.266। अब आप, और यहाँ लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस। अब जब 2 डेसिमल प्लेसेस हो तो आप एग्जामिन किसको करेंगे, जो 1000 प्लेस वाला है, किसको करेंगे, जो 1000 प्लेस, 1000 प्लेस वाले को हम एग्जामिन करेंगे। ठीक है, एक तो आपने ये याद रखना है। और अगर देखें जो 1000 प्लेस वाला अगर आपके पास ये भी अगर आपके पास ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 5 है, जो डिजिट है, देखें जो डिजिट अगर आपके पास हो, जो 1000 प्लेस वाला नंबर आपके पास अगर आपके पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 हो, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, तो देखें ये जो फिर क्या करते हैं कि जो आपके पास जो आपके पास यानी 100 प्लेस पर होता है, 100 प्लेस पर होता है, उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.27, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताएगा 4.27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 भी आपके पास है 0.375। पार्ट 4 भी देखिए आपके पास है, पार्ट 4 भी देखिए आपके पास है 0.375। ठीक है, तो 0.375 है, इसको भी अब आपने देखे एग्जामिन करना है 2 डेसिमल प्लेस। अब 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमने क्या करना, देखें
जो आपके पास 1000 प्लेस है उसको हमने एग्जामिन करना, ठीक है। अब अगर आपके पास देखिए जो 1000 प्लेस वाला अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर है, तो आपने क्या करना है कि देखिए जैसे एक प्रीवियस नंबर जो 100 प्लेस पर है उसमें आपने एक नंबर ऐड कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 ये आपके पास आ जाएगा 0.038 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका है, जो पार्ट 5 है, 4.68 और इसको आपने करना है 1 डेसिमल प्लेस। अब आपको याद होगा कि जब 1 डेसिमल प्लेस के लिए करते हैं तो क्या करते हैं कि जो आपके पास जो 100 प्लेस वाला नंबर है उसको एग्जामिन करते हैं। अब ये जो नंबर 8 है ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। ये आपके पास जो 8 है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो जो उसके पहले वाला नंबर होता है जो 100 जो 1000 10th प्लेस पर होता है उसमें हम एक नंबर का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 7.5328, इसको भी आपने 1 डेसिमल प्लेस तक एग्जामिन करना, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास 100th प्लेस पर नंबर है इसको हमने एग्जामिन करना, और ये नंबर आपके पास क्या है, 3 है। अगर ये नंबर क्या हो, 5 से लेस हो, 5 से क्या हो, लेस हो, तो जो आपके पास ये नंबर होता है जो आपके पास 10th प्लेस पर होता है रिमेन सेम, आपके पास ये आ जाएगा 7.5 ईयर रहेगा, ठीक है। अब आज देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 2.34, इसको भी हमने 1 डेसिमल प्लेस तक एग्जामिन करना है। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास 100th प्लेस पर नंबर होगा उसको हम चेक करेंगे। अगर ये नंबर आपके पास देखें 5 से लेस होगा तो ये जो उससे पहले वाला नंबर है ये सेम रहेगा, ये 3 क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है 5.735, इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस। अब जब 2 डेसिमल प्लेसेस होता है तो फिर क्या कहते हैं, जो 1000 प्लेस वाला नंबर होता है इसको हम एग्जामिन करते हैं। और अगर देखिए ये जो 1000 प्लेस जो अगर आपके पास देखिए 1000 प्लेस जो है, 1000 प्लेस वाला जो नंबर है अगर आपके पास ये आ जाए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं, जो उससे पहले वाला नंबर जो प्रीवियस नंबर जो 100 प्लेस पर है उसमें हम एक नंबर का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.74, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। ये था पार्ट 8, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 9, 0.18375, और इसको हमने क्या करना है 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसको हमने चेक करना है। अब 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो 10,000 प्लेस पर नंबर होता है उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है ना। देखिए 1837 देखें ये ठीक है, ये आपको 10th है, ये 100th है, ये 1000 और ये 10,000। आपने ये 7 को एग्जामिन करना, ठीक है। ये 7 जो 10,000 प्लेस पर है। अब देखिए ये नंबर क्योंकि 5 से ग्रेटर है, इससे देखिए जो एक प्रीवियस नंबर है जो 1000 प्लेस पर उसमें हम एक नंबर का इजाफा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.184, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10 है। अब पार्ट 10 है, देखिए इसमें आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो अब 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमने एग्जामिन किसको करना है, जो आपके पास जो है 1000 प्लेस पर, ठीक है ना। अब 1000 प्लेस पर देखिए ये जो 10 था, ये 100 है, ये 1000, तो ये 2 को आपने चेक करना। अब देखिए जो 2 जो है, ये 2 जो है ये लेस देन 5 है। जब ये लेस देन 5 है तो जो प्रीवियस नंबर ये 100 पर होगा ये सेम रहेगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.27 ही रहेगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक।
अब बाकी देखिए नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 11। अब ये 4 डेसिमल प्लेस है। इसको देखो आपने देखिए ये 10th है, ये 100th है, ये 1000 है, ये 10,000 है और ये 100,000 है, यानी जो 100,000 या जो लाख है इसको हमने एग्जामिन करना है। तो देखिए ये 5 है। अब ये जो नंबर डिजिट है, देखिए ये जो डिजिट है जो आपके पास जो 100,000 पर जो है 100,000, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर 5 होगा तो क्या करेंगे, इससे जो एक प्रीवियस नंबर है उसमें हम एक नंबर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास 6 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.3627। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो 100,000 पर है ये 5 के इक्वल है, और ये 5 से इक्वल होगा तो एक प्रीवियस नंबर है उसमें हम एक नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, और बाकी को जीरो बना देंगे, जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है ये भी 4 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी हम ये 1 को एग्जामिन करेंगे। अब क्योंकि जो 1 है, देखिए जो 1 आपके पास है ये लेस देन इज इक्वल टू 5 है। ठीक है ना, यानी ये 5 से क्या लेस है, 5 से क्या है लेस है। इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो से प्रीवियस नंबर 6 है ये सेम रहेगा, तो ये 0.1756, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, estimate the answer to each of the following calculation। estimate the answer each of the following calculation। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 12.2। अब डियर स्टूडेंट इसको भी हम देखे क्या करना है कि एस्टिमेट करना है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा ताकि इजी आ जाए। ठीक है ना, ताकि इसको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें, ताकि आपको ये डेसिमल की जरूरत पेश ना आए। अब देखिए 3.7 है और मल्टीप्लाई बाय 12.2 है। अब देखें ये जो आपके पास 3.7 है, अब ये डेसिमल के बाद वाला नंबर देखें 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है, तो आपको याद होगा कि नियरेस्ट टू होल नंबर हम करते थे। ठीक है, अब देखिए ये जो अब इससे पहले वाला नंबर आपके पास है ये 3 है, इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4। और फिर देखिए 12.2 है, देखिए 12.2 में देखिए ये पॉइंट के बाद जो नंबर है ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो ये आपके पास 12 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 12 फोर द 48, ये आपका आंसर आ गया। एस्टिमेट आपने अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, अब बात देखिए जो नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका ये है कि 56 मल्टीप्लाई बाय 183। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जो 56 है ना, ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, इसके नियरेस्ट टू टेंस, नियरेस्ट टू टेंस। ठीक है, अब नियरेस्ट टू टेंस देखिए जब हम करेंगे तो जो 56 है तो 56 देखिए जो नियरेस्ट टू 10 जो देखिए, क्योंकि ये आपके पास ये जो 6 है, देखिए ये जो यूनिट डिजिट आपके पास जो यूनिट डिजिट है ये आपके पास क्या 5 से ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर है तो आप देखिए जो से प्रीवियस जो यूनिट जो टेंस प्लेस होता है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, इसको बना देते हैं 0। तो 56 आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, और देखिए ये जो आपके पास 183 है, 183। ठीक है, इसको हम बनाएंगे नियरेस्ट टू 200, 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 183 है इसमें भी आपको याद होगा कि 183 को हम क्या करते थे कि देखिए आपके पास
183 है, ठीक है। अब देखिए जो 183 नियर्स टू जो 100 है, ये आपके पास क्या है, यानी ये आपके पास बराबर है 200 के। किसके बराबर है? 200 के, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे 200। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, और 6 टू द 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको याद होगा जब हम नियरेस्ट टू 100 करते थे तो इन दोनों को देखिए हम क्या करते थे, इन दोनों को हम जीरो बना देते थे, ठीक है। और जो इससे पहले वाला नंबर जो यूनिट प्लेस है उसमें हम एक ऐड कर देते थे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है। नहीं, इसमें हम टेंस प्लेस को देखें तो जो यूनिट 10 प्लेस को हम एग्जामिन करते थे, और अगर ये आपके पास 5 या 5 से ग्रेटर होता था तो यूनिट प्लेस वाले में हम वन एक ऐड कर देते थे और बाकी दो को जीरो बना देते थे, ठीक है। अब आ जाइए पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 देखिए आपके पास है 32.7 मल्टीप्लाई बाय 502, ठीक है। अब इसको भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है, और नियरेस्ट टू होल नंबर बनाना है। अब देखिए आपके पास ये 32 है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद देखिए आपके पास 7 है। अब क्योंकि देखिए ये 7 जो है ये 5 से ग्रेटर है, अब इस क्या करेंगे, जो आपका यूनिट प्लेस है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 33, ठीक है, और 0.0, और मल्टीप्लाई बाय 502 है, ये नियरेस्ट टू 100 कर देंगे, नियरेस्ट टू 100 कर देंगे, ठीक है। और जब नियरेस्ट टू 100 करेंगे, अब देखिए क्योंकि ये जो आपके पास, ये आपके पास जो ये नंबर आपके पास है ये 5 से लेस है, ठीक है, तो ये जीरो बन जाएगा और ये दो नंबर वही रहेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए भाई 33.0 मतलब 33 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 500। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 33 को जब 5 से कर देंगे देखिए दो जीरो आ जाएंगे, 5 थ्री 15, 5 आ गया, एक कैरी, 5 15, एक 16, 1650, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए देखिए पार्ट 4। पार्ट 4 देखिए आपके पास है 12.26 मल्टीप्लाई बाय 75.4, ठीक है। अब देखिए इसको भी हमने क्या करना है कि राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के लिए देखिए जो आपका डेसिमल के बाद देखिए ये जो इसको आपने क्या करना है कि राउंड ऑफ करके नियरेस्ट टू होल नंबर बनाना, ठीक है ना। अब ये 0.26 है। अब पॉइंट के बाद देखिए ये जो नंबर, पॉइंट के बाद जो नंबर जो 10th प्लेस है ये लेस देन आपके पास क्या 5 है, तो ये आपके पास रिमेन सेम, ये 12 ही रहेगा, ठीक है। तो ये दो बना देंगे आप जीरो, और फिर देखिए ये 75.4 है। अब ये नंबर भी देखिए आपके पास क्या है कि लेस देन 5 है, तो जब लेस देन 5 है तो ये आपके पास 75 ही रहेगा और ये आपके पास आ जाएगा, इसको बना देंगे जीरो। अब ये डेसिमल के पास जीरो की वैल्यू नहीं होती, 12 मल्टीप्लाई बाय 75, और 12 और 75 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 900। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाएगी जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट 5 आपके पास है 13.82 मल्टीप्लाई बाय 3.82, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन है 13.82 मल्टीप्लाई बाय 3.82, ठीक है। इसको भी देखिए हमने राउंड ऑफ करके बनाना होल नंबर। अब देखिए इसमें देखिए आपके पास ये जो आपके पास डेसिमल के बाद जो 10th प्लेस है ये 5 से ग्रेटर है, तो जब 5 से ग्रेटर हो तो देखिए जो आपके पास डेसिमल के पहले वाला नंबर देखिए 13 है, इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14 और ये दो बन जाएंगे जीरो, मतलब जीरो से, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। फिर देखिए ये जो आपके पास नंबर है डेसिमल के बाद ये भी 8 है, ठीक है। जब 8 है तो जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसमें हम एक ऐड कर देंगे तो ये आपका 3 + 1 4 आ जाएगा और ये दो बन जाएंगे जीरो। अब ये डेसिमल के पास जीरो की वैल्यू नहीं होती, 14 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 56, तो ये हमने राउंड ऑफ करके इसका आंसर निकाल लिया, ठीक। अब आ जाए पार्ट नंबर 6, ठीक है।
अब पार्ट नंबर 6 आपके पास है 104.7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 23.81, 23.81। अब देखिए इसको भी हमें अब हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करना है। देखिए 104.7 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 23.81। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स इसे भी हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम नियरेस्ट टू 100 कर दें, नियरेस्ट टू 100 करेंगे, ठीक है। जब नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए जब नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो ये 104.7 है, ठीक है। तो जब 104 पॉइंट जो नियरेस्ट टू 100 है तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 100 आ जाता है, क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और डिवाइडेड बाय देखिए 23.85, ये हम क्या करते हैं नियरेस्ट टू, ये भी इसको हम नियरेस्ट टू यानी क्या करते हैं, नियरेस्ट टू 10 करते हैं, ठीक है। नियरेस्ट टू देखिए इसको हम लोग बल्कि कर देते हैं नियरेस्ट टू 5 कर देते हैं, ठीक है। अब 23.81 है, तो 23.81 देखिए ये आपके पास नियरेस्ट टू आपके पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। यानी हमने ऐसा करना है ताकि सिंप्लीफाई आसानी से हो जाए और आपके पास डिवाइड करने में आसानी हो, पॉइंट्स ना हो। लेकिन अगर आप इसको चाहे ना यूं भी कर सकते हैं कि जो 104 है 0.7 है, इसको हम देखिए 105 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 105। और डिवाइडेड बाय देखिए 23.81 है तो ये 24 आ जाएगा। तो फिर ये दोबारा देखिए, ये दोबारा जो है ना वो डेसिमल में आ जाएगा, दोबारा ये आपके पास पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा देखिए पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ अगर देखें यहाँ 104 पॉइंट यहाँ पर अगर ये नंबर 5 से लेस होता तो फिर 104 रहने देते और 20 ये 24 कर देते। और 24 को फिर देखिए जब हम डिवाइड करते 104 को 24 से डिवाइड तो फिर ये पूरा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल नहीं होता तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब आज देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 आपके पास है 44.31 और डिवाइडेड बाय 1.876, ठीक है। अब इसको भी हमने राउंड ऑफ करके सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू ऐसी लानी है ताकि ये पूरा कैंसिल हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, ठीक। 1.876। अब देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है ये लेस देन 5 है तो ये आपके पास 44 ही रहेगा, ठीक है। और ये दोनों नंबर रिप्लेस हो जाएंगे जीरो से। डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये आपका डेसिमल के बाद वाला जो पॉइंट जो 8 है, जो टेंथ प्लेस पर है, ये 5 से क्या ग्रेटर है। तो देखिए इसके बाद जो एक डेसिमल से पहले वाला नंबर जो 1 है इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो ये 1 और 1 आपके पास आ जाएगा 2 और ये दो आ जाएंगे 0, तीनों 0 बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 44 और ये डिवाइडेड बाय 2 है। और देखिए 44 के जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो गया। 2 टू द 4 और ये 2 टू द 4, ये 22 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट इसका है 8। पार्ट देखिए 8 आपका है 69.37, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7.48, 7.49, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसे में हम क्या करते हैं नियरेस्ट टू, देखें इसको हम क्या करते हैं नियरेस्ट टू 10th करते हैं, ठीक है, नियरेस्ट टू नियरेस्ट टू 10th, ठीक है। अब देखिए आपके पास 69.37 है और डिवाइडेड बाय 7.49 है। अब देखिए जब नियरेस्ट टू इसको करेंगे, देखिए नियरेस्ट टू टेंस करेंगे
तो 69.37, ये नियरेस्ट टू टेंथ आपके पास हो जाएगा 70, और डिवाइडेड बाय 7.49 है। इसे जब हम नियरेस्ट टू टेंथ करेंगे तो देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 10। ठीक है, अब 70 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 7 बल्कि देखिए इसको जो है ना, अब ये 7.49 है, इसको बल्कि हम क्या करते हैं, इसको तो नियरेस्ट टू टेंथ किया है, इसको हम क्या करते हैं कि 7.49 को, इसको हम देखें यानी, यानी वो जो नियरेस्ट टू होल नंबर, ये जो है ना, ये नियरेस्ट टू होल नंबर, बल्कि ये भी नियरेस्ट टू, इसको भी हम लिखेंगे नियरेस्ट टू होल नंबर। ठीक है ना, नियरेस्ट टू होल नंबर। अब देखिए नियरेस्ट टू होल नंबर, तो ये 7.49, तो ये नियरेस्ट टू होल नंबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 70 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10। अब आ जाएगी जो नेक्स्ट पार्ट आपका, पार्ट नंबर 9 है। ये आपके पास है पार्ट नंबर 9, 14.023 और डिवाइडेड बाय 6.816। इसको भी हम नियरेस्ट टू होल नंबर लेके आएंगे। और लेके ऐसा आना है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब देखिए 14.023 है और डिवाइडेड बाय 6.816 है। तो देखिए जब हम इसको नियरेस्ट टू होल नंबर लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है ना, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला नंबर 5 से लेस है, तो ये 14 रहेगा और ये तीनों जीरो बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय, अब 6.87, इसको हम बना देंगे 7। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपके डेसिमल के बाद वाला नंबर आपके पास 5 से ग्रेटर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 और ये 0.30। अब ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, 14 डिवाइडेड बाय 7, जब 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 2। अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट नंबर 10। देखिए पार्ट नंबर 10 आपके पास है 105.732 और डिवाइडेड बाय 9.652। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट इसे भी देखिए हमने ऐसा करना है ताकि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, 105.732 और डिवाइडेड बाय 9.652। अब देखिए ये जो आपके पास है ना 105.73, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे नियरेस्ट टू टेंस, नियरेस्ट टू टेंस कर देंगे। ठीक है, अब नियरेस्ट टू टेन देखिए 105 है, तो 105 को हम ये आप बना देंगे नियरेस्ट टू, नियरेस्ट टू टेंस। तो 100 देखेंगे 105 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 110, या चाहे तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट टू 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बगैर नियरेस्ट टू टेंस, देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा 110। ठीक है, और डिवाइडेड बाय के 9.652, नियरेस्ट टू होल नंबर, ये नियरेस्ट टू होल नंबर, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब जब हम 110 को डिवाइड करेंगे 10 से, ये आपके पास आ जाएगा 11, तो ये आपका आंसर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसके भी आपने एस्टिमेट करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि
15.1 डिवाइडेड बाय, तो देखिए 15.1 प्लस सही है, और 36.02 और -8.9। आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है 15.1 प्लस 36.02 -8.9। इसे भी हम नियरेस्ट टू होल नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नियरेस्ट टू होल नंबर। अब देखिए 15.1 है, आप ये डेसिमल के बाद वाला नंबर 5 से लेस है, तो ये आपके पास 15 ही रहेगा, ठीक है, 15.0। फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास देखिए 36.02 है, तो ये भी डेसिमल के बाद देखें जो ये नंबर है 0.05 से लेस है, तो ये भी आ जाएगा 36.00। और फिर देखिए आपके पास जो नेक्स्ट नंबर आपके पास है 8.9, ये डेसिमल के बाद जो टेंथ 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 प्लेस पर है, ये 5 से ग्रेटर है, तो जो 8 है ये आपके पास आ जाएगा 9.0। इसे हम लिख लेंगे देखिए 15 प्लस 36 और -9, ठीक है। अब देखिए अपना 15 और प्लस 36, ठीक है, 15 प्लस 36 और -9, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अपना 42। देखिए ना, 36 और 15 को जब ऐड करेंगे 6 और 5 1 आ जाएगा, एक कैरी 3 और 1 451 आ जाएगा, और 51 में से 9 गया तो आपके पास 42 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट 2 है, ये 16.3 मल्टीप्लाई बाय 24.8, ये आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है और ऐसा नंबर लेकर आना ताकि पूरे के पूरे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। और देखिए 16.3 मल्टीप्लाई बाय 24.8 है, इन्हें भी हम जो स्क्वायर रूट के अंदर है नियरेस्ट टू होल नंबर बनाएंगे, नियरेस्ट टू होल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो डेसिमल के बाद जो नंबर है जो टेंथ प्लेस है, ये 5 से लेस है, तो ये 16 ही रहेगा, ठीक है। और फिर देखिए जो नेक्स्ट आपके पास देखिए ये है 24.8, ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर 8 है, ये 5 से ग्रेटर है, तो 24 कन्वर्ट हो जाएगा 25 में, यानी इसमें एक ऐड कर देते हैं, और फिर देखिए जीरो आप नहीं लगाते, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। अच्छा अब देखें इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, देखिए 16 सेपरेट कर दिया, फिर स्क्वायर रूट 25 सेपरेट कर दिया। डियर स्टूडेंट देखिए मैथ का एक रूल होता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों ये रेडिकल साइन स्क्वायर रूट के अंदर हो, इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। अब देखिए 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 16 का स्क्वायर रूट 4, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 फॉर द 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि सीधरा राइट दिस कैलकुलेशन ये सीधा एक लड़की है, उसने कैलकुलेशन लिखी है 14.62 मल्टीप्लाई बाय 401 इज इक्वल टू से आंसर लिखा है 586.62। अब हमें ये बताना है यूज एस्टिमेट चेक वाई सिद्रा वाज रॉन्ग। अब हमें चेक करना है यूज जो फर्स्ट पार्ट है,
यूज एस्टिमेशन टू चेक वाई सिद्रा वाज रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए इसका हम आंसर निकालते हैं। देखिए जो उसने जो एस्टिमेशन देखें जो किया हुआ है ना, देखें उसने देखिए किया हुआ है 14.62 मल्टीप्लाई बाय 401, उसका आंसर आ रहा है 586.262। ठीक है, ये सीधा ने निकाला, इस तरह निकाले। अब हमने करना है एस्टिमेशन। ठीक है, अब हमने करना है एस्टिमेशन। अब देखिए एस्टिमेशन में देखिए हम क्या करते हैं, देखिए 14, देखिए 14.62 है और ये 401 है। ठीक है ना, अब हम एस्टिमेशन में देखिए 14.62 को हम क्या कर देते हैं, डेसिमल के बाद वाला नंबर देखिए 5 से ग्रेटर है तो इसे हम कर देते हैं 15, और 401 को नियरेस्ट टू देखिए 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 400। ठीक है, आ जाएगा 400। अब देखिए जब इनको उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 1500 और 15 4 द 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 6000। ठीक है ना, जबकि उसने क्या निकाला है, उसने निकाला 586.26। ठीक है, ठीक है, तो ये उसने आंसर ये निकाला है। अब हमने निकाल लिया ये वाला। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, कि यूज कैलकुलेटर, डिटरमाइन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द मिस्टेक दैट सिद्रा मेड। ठीक है ना, अब जो कैलकुलेटर देखें, जो पी पार्ट देखें, डिटरमाइन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द मिस्टेक दैट सिद्रा मेड। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है और फिर बताना है कि उसने मिस्टेक क्या की। देखिए देखें आपके पास ये था क्वेश्चन, आपके पास ये था 15.62। ठीक है, 15.62 मल्टीप्लाई बाय 401। अब हम इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा। देखें जब हम इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका देखिए आंसर ये आ जाएगा 5862.62। ठीक है, अब कैलकुलेटर से आंसर ये आ रहा है, जबकि देखिए जो सिद्रा ने देखिए स्टार्टिंग में देखिए जो आंसर निकाला है वो निकाला था ये वाला। ठीक है ना, 14.62 मल्टीप्लाई बाय 401, और उसने आंसर निकाला 586.262। तो अब आप देख रहे हैं उसने क्या किया कि उसने जो एक डेसिमल जो है ना, डेसिमल उसने जो डेसिमल प्लेस है वो रॉन्ग जगह पे लगा दिया। ठीक है ना, उसने जो डेसिमल है, देखे डेसिमल आना चाहिए था 5862। ठीक है, यानी यूनिट देखिए यूनिट 10 100 1000 प्लेस के बाद आना चाहिए था। ठीक है, यूनिट 10 100 1000 प्लेस, जबकि उसने क्या लगा दिया 100 प्लेस के बाद लगा दिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर ये लिख देंगे, शेप पुट डेसिमल है रॉन्ग प्लेस। ठीक है,
तो ये उसने मिस्टेक किया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि द करेक्ट आंसर ऑफ 116.3 multiplied by 25.7 is given below. Along with three wrong answers. Along with three wrong answers. अब ये हमें दिए हुए हैं, ठीक है। हमें ये आंसर दिए हुए हैं 41.891। फिर 2 इसका दिया हुआ है 418.91। फिर 3 हमें दे दिया है 418.9.1। और पार्ट 4 आपके पास है 41891, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा एस्टिमेशन यूज करना है और हमें बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। ये हमें बताना है। विच आंसर इज करेक्ट, हमें ये बताना है, एस्टिमेशन यूज करके हमें बताना है कि विच आंसर इज, यानी यूज एस्टिमेशन, ठीक है। यूज एस्टिमेशन टू डिसाइड which is the correct answer। अब हमें एस्टिमेशन यूज करते हुए बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, जब हम करेंगे, देखें सोल्यूशन जब हम करेंगे, देखें, देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था 16.3 और मल्टीप्लाई बाय 25.7, ठीक है। अब देखिए जब हम एस्टिमेशन यूज करेंगे, देखें, अब 16.3 को जब हम होल नंबर लेके आएंगे तो डेसिमल के बाद वाला नंबर देखिए 5 से लेस है, तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 16 सेम रहेगा और 3 को रिप्लेस कर देंगे 0 से। अब 25.7 में देखिए डेसिमल के बाद वाला नंबर देखें 5 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये 25 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 26 में, फिर 26.0। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 26। अब 16 और 26 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये आंसर आपके पास आ जाएगा 416। अब आप यहाँ देखिए 416 जो है कौन सा करीब है, ठीक है ना। अब देखिए पहला तो आपके पास देखिए आ रहा है 441, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। एक आपके पास देखिए आ रहा है 4189.1, ये भी रॉन्ग है। फिर आ रहा है 4189, ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि जो 418 जो अप्रोक्सीमेटली देखिए 416 के करीब आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, 418.91। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे या हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज, वो आपके पास था 418.91। ये जो है ना इसके करीब थे, नहीं है था। अब आज इसका देखिए लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है।
इसका देखिए लास्ट पार्ट आपके पास ये है, यूज एस्टिमेशन टू डिसाइड हाउ मच द फॉलोइंग कैलकुलेशन differ from their actual value, from their actual values. देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि 16.4 मल्टीप्लाई बाय 7321, ठीक है। अब पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट चेंज क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए हम लोग जब इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, देखिए एक्चुअल वैल्यू देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16.4 मल्टीप्लाई बाय 7321, ठीक है, तो ये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, देखें मल्टीप्लाई कर देंगे 16.4 मल्टीप्लाई बाय 7321, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 112064.4, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000, ठीक है, या 1,20,000, 64.4। अब हम करेंगे एस्टिमेशन, ठीक है, अब हम करेंगे एस्टिमेशन। अब देखिए जब हम एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है, जब एस्टिमेशन हम करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी। अब देखिए ये 16.4 मल्टीप्लाई बाय 7321। अब देखें ये 16.4 तो आपके पास रहेगा 16 ही, ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, देखें नियरेस्ट टू 1000 कर देंगे, नियरेस्ट टू 1000, ये जो आपके पास है 1000। अब देखिए इसको जब नियरेस्ट टू 1000 कर देंगे तो आपको ये 7000 आ जाएगा, कितना है 7000। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ये 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, और ये 112 आ जाएगा, ये आपके पास 112। अब देखिए जो डिफरेंस हम लिखेंगे, नाउ डिफरेंस, ठीक है, ये हमारे पास आ गई एस्टिमेशन वाली वैल्यू, जबकि ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, डिफरेंस देखिए जब हम निकालेंगे कि ये आपके पास वैल्यू आ गई, देखिए 120,064.4 और ये -12,000। देखिए ये आपका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 8,064.4, ये आपके पास आ गया डिफरेंस, ठीक है। अब आगे देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए आपके पास ये है 65.332 मल्टीप्लाई बाय
10.3, ठीक है। तो पहले हम एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। देखिए पहले हम इसकी निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 65.332 मल्टीप्लाई बाय 10.3, तो ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 672.9196। अब हम एस्टीमेट करेंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू, अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन ये है 65.332 और मल्टीप्लाई बाय 10.3 है। अब देखिए हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो देखिए 65.32 है, इसको हम 65 ही रखेंगे क्योंकि देखिए ना डेसिमल के बाद जो है ये वैल्यू 5 से लेस है, तो ये होल नंबर 65 आएगा। और 10.3 आपके पास ये भी देखिए 10.3 है, डेसिमल के बाद वैल्यू 5 से लेस है, तो ये भी आपके पास 10 आ जाएगी, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 650 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 650। अब हम यहाँ नाउ डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो ये 672.9196 माइनस 650, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 22.916, 22.9196, तो ये आपके पास आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। एट a school by average pocket money spent by each student during the break time is ₹20, यानी ब्रेक टाइम में हर बच्चा ₹20 स्पेंड करता है, ठीक है। फिर आपको क्या कहते हैं, देर आर 1500 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो अब आपको फाइंड ये करना है कि एस्टिमेट द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय स्टूडेंट्स ईच डे। हमें ये बताना है कि जो 1500 स्टूडेंट्स हैं और जो 20 रुपए रोज खर्च करते हैं, टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड करते हैं। अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है कि मनी सोल्यूशन जब हमने सॉल्व करना शुरू किया, मनी स्पेंड बाय ईच स्टूडेंट्स ₹20 है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1500 है, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट्स का आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1500। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹30,000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।